नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रिगार्डिंग जो हमारा डिवोर्स का टॉपिक होता है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, जो आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने डिवोर्स केसेस के अंदर बहुत बार सुना होगा कि क्रुएल्टी के मुद्दे के रिगार्डिंग यहाँ पे डिवोर्स कोर्ट ग्रांट कर देता है, जो कि हालांकि यहाँ पे कानून के अंदर हमारा लिखा हुआ भी है अंडर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A के अंदर यहाँ पे क्रुएल्टी का ग्राउंड बना के, भले वो फिजिकल क्रुएल्टी हो भले वो मेंटल क्रुएल्टी हो, इस ग्राउंड की मदद से आप डिवोर्स यहाँ पे ग्रांट कर सकते हो। आप हस्बैंड हो या आप वाइफ हो, दोनों पार्टी के पास अपना अधिकार होता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, होता है हमारा इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इसका मतलब सीधे शब्दों में ये होता है कि भाई अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपस में इतनी बुरी तरह से यहाँ पे जो है इनका जो रिलेशनशिप है ये ब्रेकडाउन हो चुका है, जहां पे आपस में ठीक होने का कोई भी गुंजाइश बनती नहीं है। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अगर कोई भी हम यहां पे इनको मुनाफे के लिए, भाई इनको हम साथ रहने के बोलेंगे ना, तो ये आपस में अपने पार्टीज के बीच में क्रुएल्टी होगी। अगर हम पार्टीज को बोलेंगे कि भैया साथ रह लो, डिवोर्स यहां पे तुम ग्रांट मत करवाओ, तुम्हारा साथ रह के देख लो, तुम्हारा जो है शायद यहां पे कुछ अच्छा हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो यहां पे इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी का मतलब होता है कि अगर उनको साथ रहने के लिए बोला जा रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि उनको जो है पार्टीज को आपस में क्रुएल्टी के लिए हमें भेजा जा रहा है। दोनों लोग यहां पे अगर साथ रहने के लिए हम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो दोनों के लिए यहां पे नुकसानदेह होगा, दोनों के लिए आपस में क्रुएल्टी के अंदर आएगा। तो इससे बेहतर है कि भाई इनको डिवोर्स दे दो। बट यहां पे क्वेश्चन आता था कि यहां पे आपको इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी के लिए या ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के लिए आपको डिवोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट एनी ग्राउंड बिफोर द कोर्ट कि आपको क्रुएल्टी हुई है, या जितने सारे हमारे को ग्राउंड्स मेंशन करे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 7 ग्राउंड्स हमारे पास होते हैं सेक्शन नंबर 13 के अंदर जब हम डिवोर्स क्लेम करने जाते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो दोनों के पास में, तो आप ग्राउंड तो कोई शो करो। लेकिन यहां पे ग्राउंड शो करना एक अलग बात है, लेकिन यहां पे इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो कि इनके अंदर आपस में ग्राउंड ही ऐसा है क्रुएल्टी का, लेकिन यहां पे जो है कहीं पे भी कानून में था नहीं कि इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी को भी हम क्रुएल्टी का मुद्दा बनाकर हम इसको जो है डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। तो केसेस चलते आते थे। जैसे कि मैं आज आपको अभी केस बताऊंगा, एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में अपनी शादी हुई, 4 साल अपना साथ में रहे, उसके बाद भाई इनकी आपस में बनी नहीं और 5वें साल से इन्होंने अपना आपस में अलग अलग रहने लगे। 25 सालों तक ये आपस में अपना अलग रहे। इन्होंने 2009 के अंदर जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल करी थी, जो ट्रायल कोर्ट थे, फैमिली कोर्ट थे, उन्होंने डिवोर्स ग्रांट कर दिया था। फिर ये अपील में गए थे, हाई कोर्ट ने इनका डिवोर्स जो है, मतलब जो डिक्री पास करी गई थी डिवोर्स की, इसको रिवर्स कर दिया था कि नहीं भाई एकदम इनको डिवोर्स देना गलत होगा 2011 के अंदर। फिर उससे 25 सालों से इनका केस चल रहा था, भाई अपना अलग अलग रह रहे थे। अब यहां पे ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी को, जो कि इतनी बुरी गति हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहां पे पार्टीज अपना हस्बैंड और वाइफ साथ रहना चाहते ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में यहां पर इनको डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। और इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी को जो है हम क्रुएल्टी के अंदर रीड करेंगे अंडर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज 1A के अंदर। अगर मैं केस का नाम यहां पे आपको रेफर करूं, इससे पहले यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और हमारा इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी को एक केस के अंदर यहां पे बताया था। पहले हमारा इस केस का नाम है श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता, ये केस का नाम है, जो प्रेजेंट 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई कर दी है। अब ये इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी हमारे पहले भारत में था जब से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ है 1955 के अंदर, नो। बट यहां पे जो है एक शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस आया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी मतलब ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग केस है, 2014 के अंदर ये पास हुआ था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ना पावर है किस चीज की, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल कर सकता है और इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी का ग्राउंड बना के भी शादी को मतलब डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज कर सकता है। अपनी 142 ऑफ आर्टिकल जो संविधान के अंदर पावर दे रखी है ना सुप्रीम कोर्ट को, तो 142 का इस्तेमाल करके तलाक दे सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया था। और अभी जो मैंने आपको 2023 का केस बताया, श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता 2023 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि जो इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो ये ग्राउंड होगा, इस ग्राउंड को आप अपना 13(1) क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज 1A के अंदर आप लाइए, हम इसको क्रुएल्टी का ग्राउंड बना के आपको डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। लेकिन वो ये स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होने चाहिए, जैसे हमारे पर्टिकुलर केस में 25 सालों तक जो है हस्बैंड एंड वाइफ अपना अलग अलग रह रहे थे, तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिवोर्स ग्रांट कर दिया। साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को बोला है कि भाई आपको जो है 25 से 30 लाख रुपए परमानेंट लिमोनी के तौर पे अपनी वाइफ को पे करने पड़ेंगे, फिर आप अपने रास्ते, वाइफ अपने रास्ते, बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो आपको पढ़ना, समझना और जानना, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपस में अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सफर करते हैं, क्योंकि एक दूसरा जो पार्टनर होता है वो सामने वाले अपने मतलब पार्टनर को जो है
टॉर्चर पहुंचाने के लिए, जेलिसी पहुंचाने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, तो ऐसे कोई एक्टिविटीज करता है जिससे वो डेली बेसिस पे रोज की रोज अपना मेंटल टॉर्चर होता है, मेंटली क्रुएल्टी के साथ अपना दिन गुजारता रहे, पूरे के पूरे सालों बीत जाते हैं अपना मेंटली टॉर्चर झेलते हुए, तो इससे बेहतर है ना भाई अपना डिवोर्स ले लो, तो आप अपनी लाइफ सुकून से जी सकोगे। तो ये एक ग्राउंड बनाकर आप अपना डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स विच इज स्टेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द इन 2023। आई होप आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डिटेल समझाई है सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और ऐसी डेली अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके लोगों तक इस अवेयरनेस को शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।